हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2020 का जो आप पेपर वन है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन थे कि हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। सबके लिए ये इक्वल नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा। दो फैक्टर इस पर डिपेंड करता है कि आपका कमांड कैसा है पेपर वन पे, और दूसरा है एक्यूरेसी का क्या परसेंटेज है। देखो, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि जो अटेम्प्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन उनका जो है एरर ज्यादा होता है, निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाता है। कुछ जो हैं वो कम करते हैं। एक चीज मान लो, अब ये सोचोगे कि स्टूडेंट ऐसा है कि अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा करे और एक्यूरेसी भी। देयर आर एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शन। लेकिन नॉर्मली ये देखो, जनरली ये देखा जाता है, जो आप किसी से भी ऑब्जर्वेशन कहीं भी करो, कि जिनका एक्यूरेसी अधिक है तो रिलेटिवली वो कम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी जब प्रॉपर होगा तभी, जब आप प्रॉपर टाइम। अब देयर आर फ्यू एक्सेप्शन कि वो फास्ट भी कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी ज्यादा है, तो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, मासेस की बात कर रहा हूं। तो उसमें से नॉर्मली जो कैंडिडेट, मैं खुद क्लासेस में, जैसे हम क्लासरूम स्टूडेंट्स के चीजों को देखते थे। अब जैसे इस समय क्या है कि मैं उस ढंग से टेस्ट को नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो जब हम क्लास के टेस्ट लेते थे क्लास में, जब ऑफलाइन पेपर वन का, तो जब कॉपी चेक करके आता था, तो हम उसका रिजल्ट जब देखते थे कि हाँ ये स्टूडेंट है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, लेकिन यदि उनका अच्छा मार्क्स है तो दो कारण, या तो वो कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनका परसेंटेज जो है, करेक्शन जो है, करेक्ट जो क्वेश्चन परसेंटेज बहुत ज्यादा है। कुछ जो है कि ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन उनका क्या है कि अटेम्प्ट बहुत अधिक कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि 120 भी अटेम्प्ट कर लेते थे, लेकिन उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, आपको ये चीजों का ध्यान रखना होगा कि देखो, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड टाइम भी आपके पास नहीं है। 2 आवर्स आपका पास है, यानी 120 मिनट्स। 120 मिनट में 125 क्वेश्चंस करने। इसमें देखो कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगता है। अ, अब देखा जाए तो 1 मिनट से कम आपके पर क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि आपको 5 क्वेश्चन छोड़ देना है, 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, 120 को आप टारगेट यदि लेकर के रखते हो, तो 1 मिनट 1 क्वेश्चन पे। अब सम टाइम जो क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो आप इजीली बना लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें आपको टाइम लगता है। उसमें ऑप्शन यदि होता है 1 2 1 2 एंड 3, तो इसमें से आपको टाइम लगता है। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके, तो एक जो मैं रफ एस्टिमेशन में बता रहा हूँ कि आप अपने को जिस कैटेगरी में मानते हो, ठीक है, तो जो जो भी है, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो, वो आपको मान के चलना। देखो, यदि आपका ये एक्यूरेसी है वो मोर देन 85% है, 85% से अधिक यदि आपकी एक्यूरेसी है, तो आपको अटेम्प्ट 85 से 95 क्वेश्चन करते हो तो वो सफिशियंट है। जस्ट हम, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि आपका जो एक्यूरेसी है 85 है, या 85 ही मैं मान लूं, ये बॉर्डर पॉइंट पे ही 85। अब सपोज आपने 90 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो 90 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो इसके 85% करेक्ट क्या होगा आपका? तो ये 72 76 हो जाएगा। तो 76 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, और 19 क्वेश्चन आपके, ये इधर गलत, सॉरी, ये 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे थे, तो आपके 14 क्वेश्चन जो है वो गलत हुए। तो 14 क्वेश्चन का 5 इसमें माइनस करो, तो 5 क्वेश्चन का माइनस करते हो, तब भी आपका क्या है, 71 क्वेश्चन सही होता है, तो 142 मार्क्स आ जाते हैं। तो दैट इज एक्सेलेंट। तो अब ये जो है एक वेरिएशन हो सकता है ना, जो भी चीजें हैं। अब जस्ट, तो यदि आपका एक्यूरेसी एनीवेयर 85% है, तो आपको अटेम्प्ट जो है 85 से 95, आप 85 ही करो, 90 करो, 95 करो, लेकिन उससे अधिक आप कर नहीं पाओगे। मैं समझता हूं कि फ्यू एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, लेकिन मैं जनरल की बात कर रहा हूं, तो आप उससे ज्यादा अधिक नहीं कर पाओगे। तो नॉर्मली ये आपका टारगेट रखना चाहिए कि जस्ट इमेजिन करो कि 95 ही आप करते हो, 95 मैक्सिमम लिमिट मैंने रखा है। तो 95 यदि करते हो, तब आपके पास क्या है कि हर क्वेश्चन में 1 मिनट से अधिक पड़ता है, तो यानी 1.25 मिनट के आसपास, 1.25 मिनट के करीब पड़ रहा, तो आपके पास टाइम है, तो आप इतना करो। यदि एक्यूरेसी आपका 75 से 80 के, अब ये बोलोगे कि 85 वाला कहाँ गया, तो मोर और लेस, अब ये कोई एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन नहीं है।
मैं समझता हूँ कि अब 85 प्लस में है तो आप इसमें 80 प्लस यदि है 80 तो उसमें आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, या आपके पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यदि आपका एक्यूरेसी 75 से 80 के बीच में है, तो आप 95 से 100 कर सकते हो, या 105 कर सकते हो, ठीक है ना? 95 से 105 करीब आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो जस्ट इमेजिन करो कि इसमें आपने 100 क्वेश्चन कर रखे हैं, 100 क्वेश्चन किए, आपकी एक्यूरेसी 75% है, तो 100 क्वेश्चन का 75 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन आपका उसका माइनस जाएगा तो 8 आपका आएगा, ठीक है? तो 8 भी आपका आता है, तो कितने आपके हो जाते हैं? 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन का मतलब है 134 मार्क्स, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। अब देखो, यदि आपका एक्यूरेसी 65 से 70 है, 65 से 70 यदि आपकी एक्यूरेसी है, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए 105 से 115 के बीच में। अब ये देखो, यदि एक्यूरेसी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए 60 प्लस, 60 से बिलो जो है, लेस देन 60% एक्यूरेसी एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा सिचुएशन है, तो आपको पेपर 2 में एक्सीलेंट करना होगा। पेपर 2 में एक्सीलेंट, जस्ट थोड़ी देर के लिए मान के चलो 60% एक्यूरेसी आपकी है, 60 से लेस इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं मान के चलता हूं 60 ही एग्जैक्ट एक्यूरेसी है, 60 एक्यूरेसी है, और आपने क्वेश्चन भी सोल्व किया 100, तो 100 सोल्व किया और 60, तो ये इसका 40 का माइनस ये इसका आपका हो जाएगा यहाँ 13, तो यानी कि कितना आपका हो रहा है 47, उस अनुसार देखा जाए तो 94 हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि 120 आपने अटेम्प्ट कर लिया, 120 अटेम्प्ट किया, और आपकी एक्यूरेसी 60% है, तो 72 हो गया इसमें से सही, और जो आपका माइनस हुआ, तो माइनस कितने आपके हो गए? 48 माइनस हुए, तो 48 माइनस हुए, तो इसके 16 माइनस करोगे, तो 16 माइनस करोगे तो ये 6 आपका हुआ, 56 आपका हो जाता है, तो इतना भी आपका होता है 112। तो इस केस में क्या होगा कि आपको एक्यूरेसी ये पेपर 2 जो है, उसमें आपको मोर देन 90 मार्क्स लाना होगा। तो मोर देन 90 मार्क्स यदि है, तब आपका ये कोई इशू नहीं है। जैसे लास्ट टाइम जो 2018 का एक कैंडिडेट एग्जैक्ट ओबीसी का जो था 93 पॉइंट ये 66 या जो भी लाया ही, उतने ही कट ऑफ ही था ओबीसी का, और उसने पेपर 2 में जो है 90 प्लस लाया, उसके बाद इंटरव्यू में 100 प्लस लाया, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो आपके पास ये चीजें, अब देखो इसमें है आप 100 क्वेश्चन ही करोगे, तो आप रिटर्न ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे ना, और इसमें 120 करते हो, तो ये नॉर्मली आपको टारगेट रखना है कि आपका 60 प्लस एक्यूरेसी, 60 प्लस एक्यूरेसी एनी हाउ होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, और वो भी 60 प्लस एक्यूरेसी जब है, 60 के क्लोज में एक्यूरेसी 61, 62, 64, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करने होते हैं, 115 प्लस आप करोगे तब होगा। देखो ये जो है, मैं समझता हूँ कि जो एक अच्छे कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं, उनका ये रेंज होना चाहिए। देखो ये रेंज भी ये एक्सीलेंट वाला रेंज आता है कि 85 प्लस यदि एक्यूरेसी है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये एक्सीलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। तो आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका टारगेट रखो इस लेवल का, लेकिन आप इस रेंज में आपके पास होना चाहिए। बट एट लीस्ट जो आपका है एक्यूरेसी 70 प्लस होना चाहिए, 70 प्लस परसेंट होना चाहिए। तो आप देख लो, यदि आपकी एक्यूरेसी ये रेंज में है, तो आप कम अटेम्प्ट करते हो तो चलेगा, एक्यूरेसी रेंज आपका ये है, तो ये देखो, और ये हमेशा है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये अकॉर्डिंगली। और हमेशा देखो एक चीज, आप टारगेट करके कुछ जाते हो, एग्जाम का क्वेश्चन कुछ होता है, तो ये क्वेश्चन के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन रिलेटिवली टफ है तो कट ऑफ कम जाएगा, क्वेश्चन इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो उसके अनुसार आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो रफ एस्टिमेशन में, जो मैंने स्टूडेंट्स का देखा है। अब ये देखो, ये मैं ये मान करके चल रहा हूं कि सारे लोग क्वालिफाई करोगे, ये क्वालिफाई जो बेस्ट प्रिपेयर कैंडिडेट हो मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अब एक्यूरेसी भी आपका 60 से कम है, आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कम कर रहे हो, तो आप इस बार नहीं सेलेक्ट होगे, दैट्स द थिंग। अब जस्ट इमेजिन करो, ये मैंने इसमें बताया ना कि आप 100 किए, एक्यूरेसी भी आपका 60 है, अब एक्यूरेसी किसी का 50 है, किसी का 50 से भी कम रहता है, ऐसा नहीं है ना कि हर कोई, तो उसमें से आप सेलेक्ट उस साल नहीं हो पाओगे, नेक्स्ट ईयर फिर दोगे। लेकिन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ये मानता हूं कि जो रिटन क्वालिफाई होने का कैपेबल है, वो उनकी कैपेबिलिटी है, तो उनका ये होना चाहिए, ठीक है।
तो जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, या पर्सनल क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप 7404909669 पे ये कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट अभी भी देना है तो केन स्टडीज पे जाकर टेस्ट दे सकते हो। ओके, थैंक यू।